अभी आप देख रहे होंगे जेएसएससी सीजीएल के बारे में ट्विटर में, सोशल मीडिया में पूरी तरह से वायरल हो रहा है कि एग्ज़ाम अब रद्द होगा। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि 2 पेज का एफएसएल रिपोर्ट है। 2 पेज भी नहीं कर सकते हैं, 2 लाइन का एफएसएल रिपोर्ट वायरल करके दावा किया जा रहा है कि एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा। इसकी कितनी सच्चाई है, ये तो हमें पता नहीं है, बट क्योंकि मैंने तो एफएसएल रिपोर्ट भी नहीं देखा, तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। बट कोई 2 लाइन का एफएसएल रिपोर्ट को दिखा के दावा कर रहा है कि एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा और इसके चलते वो चंदा भी कर रहा है और बड़ी वकील लाने का दावा कर रहा है। अगर आपका रिपोर्ट इतना ही सही है, तो फिर आपको वकील की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जो अजीत कुमार हैं, वो इतने बड़े वकील हैं, क्योंकि वो झारखंड सरकार के महाधिवक्ता भी रह चुके हैं और बहुत सारा केस को उन्होंने हैंडल किया। तो फिर भी आप इतने बड़े वकील का और भी आप दावा भी कर रहे हैं कि मेरा पूरा सबूत जो दिया गया है, वो सही पाया गया है। सिर्फ़ 2 लाइन लिखा हो गया, वो भी फर्स्ट का लाइन। अगर नीचे का कंक्लूजन का लाइन रहता, तो मान भी सकते थे कि हाँ, उसमें है। बट फर्स्ट का 2 लाइन दिखा के एफएसएल रिपोर्ट का दावा किया जा रहा है कि सही ये जो फ़ोटो दिया गया था, जो क्वेश्चन वायरल हुआ था, तो क्वेश्चन वायरल हुआ था, उसको वो सही पाया गया है और वो एग्ज़ाम से पहले मिला था। इसमें क्या सच्चाई है, ये तो हम इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में कुछ अगर मान लिया जाए कि आपने जो दावा किया है कि एफएसएल रिपोर्ट सही पाया गया, अगर ये सही मान लिया जाए कि थोड़ा के चलते हम मान भी लेते हैं कि एफएसएल रिपोर्ट सही पाया, तो क्या उसमें कितने क्वेश्चन वायरल हुए हैं, कितने मास लेवल में वायरल हुए हैं, ये सब भी डिपेंड करता है एग्ज़ाम को रद्द कराने के लिए। बट ये सब भी अगर सही सब कुछ हो जाता है कि मान लो एक पक्ष है, तो क्या जो लड़का जेनुइन पढ़े हैं, जो ईमानदारी से रात-दिन एक किए हैं, जो गर्मी को गर्मी नहीं समझे, बरसात को बरसात नहीं समझे, दिन-रात मेहनत किए हैं और इस मुकाम तक पहुँचे हैं और वो अभी टीवी करा चुके हैं, उन लोग के साथ क्या न्याय होगा? न्याय हो पाएगा? हाँ, अगर ये न्याय हो पाएगा तो हम मानते हैं कि आप सही हैं, बट ये न्याय नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं, बार-बार बोलते हैं मीडिया में आके कि सीआईडी राज्य सरकार की ही एक एजेंसी है और राज्य सरकार के ही अधीन काम करती है, राज्य सरकार जैसे कहती है वैसे काम करती है। ये आप बोल रहे हैं, बट क्या आप जो सीबीआई का माँग कर रहे हैं, क्या वो सीबीआई भी तो केंद्र सरकार के ही अधीन है? तो क्या वो केंद्र सरकार के अधीन काम करती होगी तब? तब तो वो पूरा केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार में अभी जो पार्टी है वो दावा कर चुकी है कि हम सीजीएल रद्द कराएँगे, तो क्या वो भी अपने हिसाब से सीबीआई को काम नहीं करवाना चाहेगी? तो फिर तो दोनों दोनों एजेंसी क्या होगा, विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हैं कि जो राज्य सरकार का सीआईडी है, वो राज्य सरकार के ही कहने इशारे पे काम करती है एक तरह से। उसी तरह हम भी तो कर सकते हैं कि सीबीआई जो है सो केंद्र सरकार का है, केंद्र के ही इशारे में, तो फिर तो ये तो राजनीतिक मामला हो जाएगा। इसमें कोई स्टूडेंट को न्याय कहीं से भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा होगा, सभी राजनीतिक मुद्दे अपने लाभ के लिए काम करते हैं, अपने लाभ के लिए। तो ये कहीं पर कहना सही नहीं होगा कि सीबीआई आएगी तो सही जाँच होगी, चाहे सीआईडी है सो गलत जाँच कर रही है। ये कहना सही उचित नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि जो क्योंकि जो भी संस्था है वो अपने स्तर पर ईमानदारीपूर्वक जाँच करती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अभी तक जिन्होंने सीआईडी ने जितना जाँच किया उसमें सीआईडी का कहना है कि नो पेपर लीक। उन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट किया था, बट वो रिपोर्ट क्या था, एक जो क्योंकि मामला हाईकोर्ट ने बोला कि ये मामला संवेदनशील है, इसीलिए इसे उच्च अधिकारी से इसका जाँच कराएँ। इस कारण से वो रिपोर्ट को वापस कर दिया और बोले कि उच्च अधिकारी से इसका रिव्यू कराइए और उसके बाद हमको रिपोर्ट दीजिए। तो ये कहना उचित नहीं है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं। ये तो बाद में जब बहस होगी उसमें साबित होगा कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं है। तो बट मेरा कहना एक ही है कि जो लड़के विद्यार्थी या अभ्यर्थी जो भी हों, जो इसको पास किए हैं, टीवी कराए हैं, अगर वो जेनुइन हैं, दिन-रात मेहनत करके पास किए हैं, तो क्या उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए? तो क्या उनके साथ